स्टूडेंट्स, आपके जो यूनिट नंबर 4 है और यूनिट नंबर 5 है, इसमें मुकालमा नवीसी के बारे में आपको बताया गया है और इसके चंद मिसालें भी दी गई हैं। यानी आपको कुछ चंद टॉपिक पे मुकालमे दिए गए हैं जिसे आप पढ़कर मुकालमा करने के काबिल बन जाते हैं। यानी आपको मुकालमे की अहमियत या मुकालमे के बारे में पता चल जाता है कि मुकालमा करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। सबसे पहले हम मुकालमा नवीसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे ताकि हमें पता चल सके कि मुकालमा नवीसी कहते किसे हैं। मुकालमा, जिसे अंग्रेज़ी में डायलॉग कहा जाता है, इसके लघवी मायने हैं हम कलाम होना। इस्तिलाह में दो आदमियों की आपस में बातचीत करने का नाम मुकालमा है। बाज़ औक़ात मुकालमे में दो से ज़्यादा अफराद भी शरीक होते हैं। हर शख्स अपनी बारी पर दूसरे साथियों के साथ सवाल जवाब करता है। इस मुकालमा नवीसी में मुद्दजा झैल हदायत को पेशे नज़र रखा जाता है। स्टूडेंट्स, हम आम ज़िंदगी में भी मुकालमा नवीसी करते हैं। वो कैसे? अगर हम किसी भी बारे में बातचीत कर रहे हैं, यानी दो दोस्त आपस में बैठे हैं, वो सिगरेट नोशी के बारे में बात कर रहे हैं, वो दोनों स्टूडेंट्स अपनी अपनी राय देते हैं कि जो सिगरेट नोशी है उसके ये नुकसानात हैं। तो अगर जो उन दोनों के दरमियान बात हुई वो एक मुकालमा थी। और इसके अलावा अगर हम जो है महंगाई पे बात करते हैं तो वो भी एक मुकालमा नवीसी। यानी आम रूटीन में जो होने वाली बात है किसी चीज़ के मुतल्लिक, तलीम की अहमियत के मुतल्लिक लगा लें, वक्त की पाबंदी के मुतल्लिक, कोई भी चीज़ जिसके टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं आपस में बैठ के, उसको कहते हैं मुकालमा नवीसी। मुकालमा नवीसी में दो या दो से ज़्यादा अफराद भी शरीक होते हैं। दो अफराद की आपस में गुफ्तगू होती है, इसमें ज़्यादा अफराद भी शरीक होते हैं। वो ज़्यादा अफराद इस तरह शरीक हो गए कि यानी अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को वक्त की पाबंदी के बारे में बता रही है तो वो क्या हो गया, स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान मुकालमा हो गया। इसमें एक स्टूडेंट नहीं बल्कि ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी अपनी राय देते हैं कि वक्त की पाबंदी के क्या फ़ायदे हैं। जो उनके दरमियान गुफ्तगू हुई वो मुकालमा कहलाएगी। या एक स्टूडेंट्स क्लासरूम में खड़ा हुआ और उसने क्या बात की तलीम की अहमियत के बारे में। वो बताता है कि तलीम एक नहायत ही ज़रूरी है ज़िंदगी गुजारने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छा शहरी बनने के लिए तलीम बहुत ज़रूरी है। तो साथ ही उसके 2-3 दोस्त या 2-3 क्लास फेलो भी उसके बारे में अपनी राय देते हैं कि तलीम की अहमियत किस तरह ज़रूरी है या तलीम की अहमियत कौन कौन सी है। तो वो क्या हो गया, 2 से ज़्यादा अफराद जो शामिल हो गए मुकालमे में, तो जो उनके दरमियान बात हुई तो वो हम उसे कहेंगे मुकालमा नवीसी। ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी होता है। हम अक्सर किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, अपने घर में बैठ के बात करते हैं या अपने किसी दोस्त के पास जाके उसके पास बैठ के बात करते हैं, तो वो हम क्या कर रहे होते हैं, मुकालमा नवीसी। स्टूडेंट्स, मुकालमा नवीसी करने की भी कुछ हदायत होती हैं जो कि हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। मुकालमा चूँकि बोलने या कलाम करने का एक नाम है, इसलिए इसे तहरीर में लाते वक्त बोल चाल का अंदाज़ इख्तियार किया जाए, इसे किताबी ज़ुबान में ना लिखा जाए। यानी जिस तरह हम आम रूटीन में बात कर रहे होते हैं उस अंदाज में इसे लिखा जाएगा, ना कि हम किताबी ज़ुबान में लिखेंगे। मुकालमे की ज़ुबान दिलचस्प और शगुफ्ता होनी चाहिए, लब व लहजा कुदरती हो और अंदाज़ गुफ्तगू रोज़मर्रा तौर पर बयान के मुताबिक हो, जैसे हल्की फुल्की बेतकल्लुफ़ बातचीत का होना। इसके हदायत को पढ़ने के बाद और हर मुकालमे के बारे में पढ़ने के बाद हम एक मुकालमा देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से पता चल सके मुकालमा कहते किसे हैं। जी स्टूडेंट्स, ये है मुकालमा लिखने का तरीका। तो सबसे पहले हमने जो आप लोग पेपर पे सबसे पहले हेडिंग दोगे वो लिखोगे मुकालमा नवीसी या मुकालमा नगारी। उसके बाद आप करोगे टॉपिक लिखोगे या लिखोगे अनवान। तो इनवान में आप लिखोगे डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान मुकालमा। उसके बाद आप एक और हेडिंग देंगे किरदार साजी। किरदार साजी कहते हैं जिन दो अफराद में आपस में गुफ्तगू की वो क्या हो गया, किरदार साजी।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपका किरदार साजी हो गया मरीज़, और सेकंड पे आपका किरदार साजी हो गया डॉक्टर। ये आपके पास ऑप्शनल है। अगर आप ये लिखना चाहो किरदार साजी तो ठीक है, बेस्ट है, पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर ना भी लिखना चाहें तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, बल्कि आपके मार्क्स कंप्लीट ही आएंगे। ये ज़रा हेडिंग देने से पेपर और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। एक बात ये, और दूसरी बात आपने ये देखनी है कि जो है इसमें क्वेश्चन मार्क कहाँ आना है और कॉमा कहाँ आना है, इसके डॉट्स कहाँ आने हैं, और एक फजाइया निशान होता है वो कहाँ आना है। ये 2-3 बातों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि ये देखना है कि जिसके मुतल्लिक, या जैसे अगर डॉक्टर बात कर रहा है तो उसके साथ डॉक्टर मेंशन करना है कि ये डॉक्टर ने बात की है। अगर कोई मरीज़ बात कर रहा है तो ये भी आपने मेंशन करना है कि ये मरीज़ बात कर रहा है। इन 3-4 चीज़ों के बारे में आपने बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है ताकि मुकालमा पढ़ने वाले को कोई भी मुश्किल ना हो, और आपके पेपर में इंशाल्लाह ताला 20 नंबर आ जाएंगे। आपका ये यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 हो जाएगा आज मुकालमा नवीसी। हम मुकालमा देख लेते हैं। मरीज़ डॉक्टर साहिब अस्सलाम वालेकुम, ये है जी फजाइया निशान, ये जो है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा डॉक्टर वालेकुम सलाम, आओ भाई कैसे आए। इसके बाद आ गया क्वेश्चन मार्क, ठीक हो गया। मरीज़ जनाब, ये फिर आ गया फजाइया ना निशान। उसके बाद मेरे पेट में बड़ा सख्त दर्द हो रहा है, खुदा के लिए मुझे जल्दी से कोई दुआ दीजिए, मैं दर्द की शिद्दत से मरा जा रहा हूँ। उसके बाद हम लिखेंगे डॉक्टर बहुत अच्छा, यहाँ बेंच पर बैठ जाएं, अभी तुम्हें दवा पिलाते हैं, ठीक हो जाओगे। हाँ पहले ये बताओ तुमने रात को क्या खाया था। मरीज़ जनाब, मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं, पेट भरकर खाना खाया था, सिर्फ आधी रोटी, वो भी जली हुई। डॉक्टर जली हुई रोटी तो गोया अपने पेट दर्द का इंतज़ाम तुमने खुद ही कर लिया है कंपाउंडर से। नादिर ज़रा आँखों की दवाई लाना और इस जवान की आँखों में एक एक कतरा डाल देना। मरीज़ घबरा कर, जनाब डॉक्टर साहिब, दर्द तो मेरे पेट में हो रहा है और आप दवाई मेरी आँखों में डालने के लिए कह रहे हैं। डॉक्टर हाँ भाई, मैं यहाँ पहले तुम्हारी आँखों का इलाज करना चाहता हूँ। मरीज़ लेकिन जनाब मेरी आँखें तो बिल्कुल ठीक हैं, नज़र भी सही काम करती है। डॉक्टर नहीं, ऐसा नहीं, अगर तुम्हारी आंखें ठीक होती तो तुम जली हुई रोटी हरगिज़ ना खाते। मरीज़ जनाब ये वाकई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा एहतियात करूँगा। डॉक्टर मरीज़ को पेट दर्द की दवाई देता है और मरीज़ चला जाता है। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा मुकालमा। इसमें आपने मुकालमा तो हम जो है ना आम रोज़मर्रा जो बात कर रहे होते हैं वो ही होता है, लेकिन हमने सिर्फ इसमें जो मैंने आपको पहले भी बताया है, सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो है फजाइया निशान कहाँ आना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ आना है, डॉट्स कहाँ लिखाना है हमने, तो सिर्फ इन 2-3 बातों का आपने ख्याल रखना है तो हमारा मुकालमा हो जाएगा। और ये इस आपको पेपर में 20 नंबर का सवाल आएगा, ठीक है। तो आपने इसे अच्छे से हल करना है। उसके बाद आप लोगों को इसमें ऑप्शन भी होता है।